So, hello everybody, namaste, and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I am an assistant professor in a government PG college. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी की। अगर आप लोग रोजाना के ट्रैवल के हैसल से बचना चाहते हो, अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हो, सो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, तो जो कंपनी है, सबसे पहले उस कंपनी के बारे में बता देती हूँ। आज के इस वीडियो में हम पहले देखेंगे कि कौन सी कंपनी है, कंपनी का प्रोफाइल क्या क्या है। ठीक है, आपका जो पोस्ट आई है वो किस चीज की पोस्ट है, उसका डेजिग्नेशन क्या होने वाला है, कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप ऐसी वीडियो को और भी ऐसी अपॉर्चुनिटी की वीडियो को स्किप ना कर दें, आपको पता ना चले, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इस चैनल पे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, प्राइवेट जॉब से रिलेटेड, वर्क फ्रॉम होम रिलेटेड, रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटी, इन सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में वीडियो इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। सो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब बात करते हैं कि जो कंपनी है उसका क्या नाम है और कैसी वो कंपनी है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी कंपनी का जो पेज है वो ओपन अप करके रखा हुआ है। ये वेबसाइट है कंपनी की। कंपनी का नाम है हेड आउट। हेड आउट आपकी एक यूएसए बेस्ड कंपनी है, एक एमएनसी है, एंड जिसका मेन पर्पस, मेन फोकस है ट्रैवल के बिजनेस में काम करना। तो ट्रैवल बेस्ड आपकी कंपनी है, ऑलरेडी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। इसकी जो डिटेल्स है उसमें 130 मिलियन प्लस डॉलर का रेवेन्यू इस कंपनी ने अर्न कर लिया है। जो कंपनी है वो 2015 में आपकी स्टेब्लिश हुई थी। तो ये तो है कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि क्या क्या करती है। जितने भी ट्रैवलर्स होते हैं ना, जिनको अलग अलग जगह पे ट्रैवल करना होता है, इस कंपनी का पर्पस है उन ट्रैवलर्स को रियल लाइफ एक्सपीरियंस देना, उन लोगों के लिए पूरी की पूरी जो ट्रिप है उसको प्लान करना, उसको क्यूरेट करना, उसी के साथ साथ में गाइड्स प्रोवाइड करना, आइटनरीज क्या क्या होनी चाहिए वो सब प्रोवाइड करना। तो ये सारा काम ही कंपनी आपकी करती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कंपनी की वेबसाइट पे, ये देखिए यहाँ पे आपका जैसे व्हाट टू डू इन न्यूयॉर्क, व्हाट टू डू इन लंदन, इन दुबई, जिन लोगों को ये ट्रैवल करना है, ये कंपनी के आपके पैकेजेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजेस। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारी जगह कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। मिलियंस लव हेडिंग आउट विद अस। ठीक है, सब लोग इन्हीं की सर्विस लेते हैं एंड दिस इज द काइंड ऑफ द रेटिंग दैट दीज पीपल हैव गॉट। वी हैव द बेस्ट पार्टनर्स, ये सब लोग इनके बेस्ट पार्टनर्स हैं। तो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है? टिकट प्रोवाइड कराना, अगर आपको म्यूजियम घूमना है, वाटर पार्क जाना है, ऑब्जर्वेशन डेस्क को विजिट करना है, तो वो सारी चीजें, इन सब चीजों का टिकट प्रोवाइड करती है। टूर्स अरेंज करा देती है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, ट्रेवल सर्विसेज, क्रूजेस, फूड्स एंड ड्रिंक, एंटरटेनमेंट, देन आपका एडवेंचर एंड एरियल साइट सीइंग। तो इन सब चीजों से आपकी जितनी भी टूर एंड ट्रैवल रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है, उन सब के साथ ही कंपनी आपकी डील करती है। सो दिस इज वन ऑफ द गुड कंपनी। सबसे पहले हमारे पास कंपनी का प्रोफाइल हो गया है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हमारी जो वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो ये आपका नेक्स्ट, ये है आपकी पोजीशन जो कंपनी की वेबसाइट पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। एंड वहां से हम देख सकते हैं कि जो पोजीशन आई है रिमोट इंडिया, यानी कि वर्क फ्रॉम होम रिमोट लोकेशन की ये अपॉर्चुनिटी है, जिसका नाम है एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट या कस्टमर एक्सपीरियंस। तो आपको अगर कस्टमर एसोसिएट बनना मीन्स आपको फिजिबल लगता है, सुटेबल लगता है, आपको घर में रह के सिर्फ कस्टमर को असिस्ट करने का काम करना है, तो उस चीज में, उस तरीके के काम में आप इंटरेस्टेड है, तो दिस अपॉर्चुनिटी इज फॉर ऑल ऑफ यू। तो देख लेते हैं क्या क्या इन लोगों ने बताया हुआ है। तो देख लीजिए, यहाँ पे मेंशन है कि $130 मिलियन का रेवेन्यू ये कंपनी ऑलरेडी अर्न कर चुकी है। 100+ सिटीज में इसके गेस्ट प्रेजेंट हैं एंड 18 महीने से प्रॉफिटेबल ही है कंपनी। ठीक है, उसी के साथ साथ में आपका क्या है, वी हैव रेज्ड $60 मिलियन प्लस फ्रॉम टॉप टायर इन्वेस्टर्स एंड आर बिल्डिंग अ ड्यूरेबल कंपनी फॉर द लॉन्ग टर्म। तो अच्छा खासा प्रोफाइल है कंपनी का, कोई बहुत खराब कंपनी नहीं है। देन व्हाट वी डू इज इंपॉर्टेंट। मैंने बता दिया है कि जितना भी ट्रेवल से रिलेटेड सर्विसेज होती हैं वो सारी चीजें कंपनी आपकी प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब रोल के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो कस्टमर एसोसिएट या सीनियर कस्टमर एसोसिएट का रोल है, उसमें क्या करना है आपको। At head out, the associate customer experience isn't just a position, it is a commitment to excellence. ठीक है, join our agile customer operation team, a group adapted swiftly addressing concerns and consistently delivering
टॉप नॉच एक्सपीरियंस। तो जितने भी कंपनी के गेस्ट होंगे उन लोगों को जो भी प्रॉब्लम होगी उन प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने का जो काम है, उनको असिस्ट करने का जो काम है, वो आप लोगों को करना होगा, जो लोग भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, प्लीज नोट दैट दिस रोल इज फॉर कॉल्स, ईमेल्स एंड चैट प्रोसेस। 3 इंपॉर्टेंट काम है, कॉल करनी होगी, ईमेल्स करने होंगे एंड चैट प्रोसेस के बारे में ये रिलेटेड है। दिस इज अ रिमोट फर्स्ट रोल ओपन टू द कैंडिडेट अक्रॉस इंडिया। अक्रॉस इंडिया ही खुला हुआ है, रिमोट आपका फर्स्ट रोल है ये। क्या क्या काम है इसमें? सर्विस ओरिएंटेड है, आपको अपनी सर्विस देनी पड़ेगी, आपको जो भी चीजें ट्रेनिंग के दौरान सिखाई जाएगी कि इस क्वेरी का ये सॉल्यूशन है, तो वो बात आपको अपने कस्टमर को बतानी होगी। ठीक है, मल्टीटास्कर, यू कैन एफिशिएंटली जगल द क्वेरीज वेदर दे कम थ्रू चैट्स, कॉल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो आपको कॉल्स हैंडल करनी भी आनी चाहिए, चैट्स हैंडल करनी भी आनी चाहिए और वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी हैंडल करने आने चाहिए। आप मल्टीटास्कर होने चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए, ऑब्वियसली इंग्लिश में बात करनी आपको आनी चाहिए। इंग्लिश इज द ओनली मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन दैट इज गोइंग टू वर्क ओवर हेयर। कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, यानी कि यू आर ऑलवेज ऑन द लुकआउट टू इनहांस आवर इंटरनल प्रोसेसेस एबिंग फॉर इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। देन व्हाट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस डू यू नीड? आप लोगों के अंदर क्या क्या होना चाहिए? आप डिटेल ओरिएंटेड होने चाहिए, आपके पास फ्लुएंट इंग्लिश होनी चाहिए, यू हैव एन ईगल आई, फोकस्ड होने चाहिए आप। ठीक है, देन कैचिंग इवन द टाइनीएस्ट ऑफ डिटेल्स दैट अदर माइट मिस, दैट इज द बेसिकली दैट इज द मीनिंग ऑफ योर ईगल आई। आप इतने फोकस्ड होना चाहिए कि आप कोई भी डिटेल मिस ना करें। आप फ्लुएंट इन इंग्लिश होने चाहिए, बोथ इन राइटिंग एंड इन स्पीच। आप ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए हो, यू आर फॉरवर्ड थिंकिंग, आपका ऑलरेडी जैसे क्वेरी आती है आपको पता होना चाहिए उसका आंसर क्या होगा, एंड यू आर अजाइल, यू शुड बी कंफर्टेबल विद द शिफ्ट वर्क। ठीक है, आप अलग अलग शिफ्ट में काम करने के लिए भी अवेलेबल होने चाहिए। देन बोनस क्या होगा? इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके अंदर एक पैशन फॉर ट्रैवल होना चाहिए एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस असिस्टिंग अ ग्लोबल क्लाइंटेल। तो जो लोगों के पास पहले से ग्लोबल क्लाइंटेल को हैंडल करने का एक्सपीरियंस है वो एड ऑन हो जाएगा। ठीक है, प्लस दूसरी बात है कि आपके अंदर पैशन फॉर ट्रैवल भी होना चाहिए। तो जो लोग ट्रैवल पसंद करते हैं उन लोगों के लिए और भी प्लस पॉइंट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, देन आपका क्या है, ये अपना ईओ स्टेटमेंट इन लोगों ने बताया है, एंड देन दिस कम्स आर फॉर्म। यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, अब इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, लास्ट नेम फिल करेंगे, ईमेल फिल करेंगे, अपनी कंट्री इंडिया चूज करेंगे, फोन नंबर। देन यहाँ पे आप अपना एक रिज्यूम क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। देन आफ्टर दैट यहाँ पे बताएंगे कि आप ज्वाइन करने के लिए कब से अवेलेबल है, 16 Feb 2026 से अवेलेबल है या नहीं है। आप कंफर्टेबल है रोटेशनल शिफ्ट एंड वीकेंड्स पे काम करने के लिए, ये भी आपको मेंशन करना है। देन आफ्टर दिस आप लोग बताएंगे कि आर यू कंफर्टेबल वर्किंग इन रोटेशनल शिफ्ट, ये हो गया हमारा। ठीक है, देन हमारे पास क्या है इसमें, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन है हमारा। चलिए, हैव यू सबमिटेड एन एप्लीकेशन फॉर दिस रोल इन द पास्ट 1 ईयर? क्या पिछले 1 साल में आपने पहले भी यहाँ पे अप्लाई किया? तो ये बता देंगे। आप अपना नोटिस पीरियड बताएंगे। ठीक है, आप कंफर्म करेंगे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपने अपने अनुसार बिल्कुल सच सच बताई है। देन सेल्फ आइडेंटिफाई योर जेंडर एट हेड आउट, आप अपना जेंडर बताएंगे लास्ट में, एंड उसके बाद क्या करने के, अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। तो ये तो हो गया आपका एप्लीकेशन सबमिट करने का प्रोसेस। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये है कि आपने जहाँ पे भी पहले काम किया है वो काम की जो सैलरी है वो कितनी सैलरी है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका ये बात कर रहा है। इसे मैं एक बार रिफ्रेश कर देती हूँ, आई जस्ट होप कि उसके बाद ही क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्लियर आउट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव इन टोटल? तो आपको बताना कितने साल का एक्सपीरियंस आपके पास है, 0 से 3, 3 से 6 एंड सो ऑन, एंड किस सैलरी रेंज में आप काम कर रहे हैं, ये भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो ये है बेसिकली आपको अप्लाई कैसे करना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है। तो देखिए, सिलेक्शन के प्रोसेस में पहला स्टेप हम सबको पता है कि हम अपना रिज्यूम सबमिट कर देंगे। आपका रिज्यूम एक स्क्रीनिंग कमेटी के पास जाएगा। अगर आपका रिज्यूम जो है वो स्क्रीन इन हो जाता है, यानी कि आपका रिज्यूम सिलेक्ट हो जाता है, उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आपका सबसे पहले एक एचआर राउंड होगा। एचआर राउंड में बेसिकली देखा जाएगा, आपसे फोन पे बात की जाएगी, एंड इट इज गोइंग टू बी सीन कि आपके अंदर ये सारी जो भी क्वालिटीज कंपनी को चाहिए वो प्रेजेंट है नहीं, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आप चीजों को कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्वेरीज जो कि आपकी कस्टमर रिलेटेड क्वेरीज होती है वो आपका कैसा, उसमें आपका टैलेंट है या नहीं है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। तो ये एचआर राउंड हो जाएगा। उसके बाद आपका होगा सेकेंड राउंड, जो कि आपका ऑनलाइन असेसमेंट राउंड। तो असेसमेंट राउंड में आपका बेसिकली आपकी एनालिटिकल एंड रीजनिंग कैपेबिलिटीज को चेक किया जाएगा, तो उसकी आप तैयारी कीजिएगा। आफ्टर दैट आपका एक फाइनल मैनेजर राउंड होगा लास्ट में,
उस मैनेजर राउंड में आपका क्या होगा, आपका इंटरव्यू मैनेजर के साथ रखा जाएगा। एंड लास्ट में आपका फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपका मैनेजर आपसे बात करके आपके बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में चेक करना चाहता है। आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के हैं या नहीं है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बातों में है या नहीं है, आपके पास कोई कस्टमर हैंडल करने का एक्सपीरियंस है या नहीं है, क्या आप इस कंपनी के बारे में कितना जानते हैं, आप इस कंपनी के मिशन को, इनके विजन के बारे में आपको नॉलेज है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ों की तैयारी आप करके जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया पूरा एक सिलेक्शन प्रोसेस एंड फाइनली आपके पास एक मेल या फोन के द्वारा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड, ठीक है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। उसके बाद सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी जो है आपकी अप्रॉक्सीमेट सैलरी होती है। तो जितने भी कस्टमर एसोसिएट के लिए अप्लाई करेंगे वो ईयरली 4 to 6 लैक्स पर एनम उनकी सैलरी हो सकती है। एंड जो लोग सीनियर कस्टमर एसोसिएट के लिए अप्लाई करेंगे दे कैन लाइन द रेंज ऑफ 6 to 9 lakhs पर एनम, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेट है। बाकी आपका टैलेंट क्या है, आपकी क्वालिटीज क्या क्या है, इन सारी चीजों पे फाइनली आपकी जो सैलरी है वो नेगोशिएट की जाती है आप लोगों के साथ ही, ठीक है। तो एक एक्चुअल फिक्स सैलरी यहाँ नहीं रखी गई है। यूएसए बेस्ड एमएनसी है तो देयर इज गोइंग टू बी अ नेगोशिएशन, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, प्लस जो आपका एचआर आपके साथ कम्युनिकेट करेगा उसके साथ डिपेंड करेगा, ठीक है। देन आफ्टर दैट आपका क्या हो गया, ये सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। तैयारी कैसे करनी है, तैयारी में आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले तो आपको इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि कंपनी कैसी है, ठीक है। कंपनी का विजन क्या है, कंपनी किन प्रिंसिपल्स पे काम करती है, इसका विजन क्या है, क्या अचीव करना चाहती है, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, प्रेजेंट में कौन कौन से कंट्रीज है, कौन कौन से इसके गेस्ट है, कौन कौन से क्लाइंट्स है, कौन कौन सी कंपनीज। तो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है सारी इन्फॉर्मेशन आपकी कंपनी की वेबसाइट पे प्रेजेंट है, वहां से पढ़ के आप ये इन्फॉर्मेशन को गेन करेंगे। दूसरा, आपको अपने बारे में बताना बहुत अच्छे से आना चाहिए कि कोई आपको बोले कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप उसकी प्रिपरेशन कर लेंगे। देन आपका जो कम्युनिकेशन है, स्पेशली जो आपका इंग्लिश का कम्युनिकेशन है उस पे आप ध्यान देंगे, अपनी लैंग्वेज पे कमांड करेंगे, आप अच्छे से बोल सके, ठीक है। कहाँ पे पॉज लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है, कहाँ पे फुल स्टॉप है, कौन सा वर्ड्स यूज करने हैं, कौन से वर्ड्स नहीं यूज करने हैं, ये सारी चीजें। तो आप इंग्लिश की प्रैक्टिस भी करते रहेंगे साथ ही साथ में। और प्रिपरेशन में आपका क्या है, जो असेसमेंट वाला पार्ट है उसमें आपको एनालिटिकल क्वेश्चंस प्लस जो रीजनिंग क्वेश्चंस हैं उनकी प्रिपरेशन भी करनी है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल से हो गई है इस पर्टिकुलर जॉब के बारे में। इसके अलावा ये जो आपका पेज मैंने अभी यहाँ पे ओपन अप करके रखा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आप वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड है या नहीं है, ठीक है। सो दिस इज अ रिक्वेस्ट टू ऑल माय सब्सक्राइबर, प्लीज मेरे को आप कमेंट बॉक्स में जरूर इन्फॉर्म कर दीजिए कि आप लोग किस तरीके की जॉब में इंटरेस्टेड है या किस तरीके की जॉब लुकआउट कर रहे हैं। ये एक पॉसिबल अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको लगती है या नहीं लगती है, वर्क फ्रॉम होम में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आई विल जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन टू क्या नेक्स्ट वीडियो में उस तरीके की वीडियो, उस तरीके की जॉब पे बनाऊं जैसा आपका रिक्वायरमेंट्स। सो दिस वाज अबाउट दिस। बाकी नई वीडियो में नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ आपको फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्ते, बाय, थैंक यू सो वेरी मच, बाय।